राकेश त्रिपाठी जी, बार बार सनातन धर्म और रामचरितमानस को लेकर सवाल क्यों? वोट की मजबूरी है, इसलिए जरूरी है? देखिए विवेक, अगर ये सवाल उठाने वाले लोग अब मूढ़ होते, अज्ञानी होते, अगर उनके पास पढ़ाई लिखाई न की होती, सामाजिक ज्ञान न होता, तो निश्चित तौर पर मैं कोई आपत्ति व्यक्त न करता। लेकिन ये जो लोग कहने वाले लोग हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रहे हैं, बसपा सरकार में भी रहे हैं और आजकल समाजवादी पार्टी में है। और इससे पहले बिहार सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री ने जिस तरह की बात कही, तो ये सारे लोग, राजनीतिक लोग जब ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा दिखाई पड़ता है। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहे, कभी उन्होंने एक बार भी इस तरह की कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के अंदर जाते हैं, जानबूझ करके जब इस तरह की बात कहते हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह इनकी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसमें हिंदुओं को जानबूझ करके अपमानित करो, एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करने का प्रयास करो और उसके आधार पर एक वोट बैंक की लामबंदी करो। लेकिन यह प्रयास बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि रामचरितमानस कोई भारतीय जनता पार्टी का ग्रंथ नहीं है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप जब रामचरितमानस का विरोध करते हैं ना, तो रामचरितमानस हर घर घर में गाई जाती है। अखंड रामायण के पाठ होते हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से ये नेता आ रहे हैं और ये लगातार इसका अपमान करने का काम कर रहे हैं, ये जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में दुत्कारे जाएंगे और इसका खामियाजा चुनावों में आपको भुगतना पड़ेगा। मैं बहुत चुनौती देकर के कह रहा हूं, क्योंकि अपने आराध्य का, अपने मानव पुस्तकों का, जिनको हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर के साथ, चप्पल पहनकर उनको हाथ में नहीं लेते हैं, जब भी हाथ में लेते हैं तो सर माथे लगा लेते हैं, इतने आदर के साथ, जिनको हम अपने मंदिरों में ठीक है, सुबोध जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। रहते हैं जी, उनका अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरव जी, सुबोध जी, हाँ गौरव जी, सुबोध जी, मेरा नाम विवेक है। हाँ विवेक जी, हाँ, जो राकेश त्रिपाठी जी ने अपने शब्दों को मेरे झोली में डाल रहे हैं, ये हम ना अपमान करना चाहते रामचरितमानस का। आप ठीक से जो है चंद्रशेखर जी की बातों को सुनिए। आप जब डिबेट शुरू कर रहे हैं, वन डायमेंशनल डिबेट को आप लेके मत जाइए। हम रामचरितमानस पे कोई डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, और जितना आप रामचरितमानस को अपहोल्ड करते हैं, उतना हम लोग भी अपहोल्ड करते हैं। बस हमारे मंत्री का बस ये कहना है जी, सुबोध जी, में कुछ अगर आपकी पार्टी के नेता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो कर नहीं रहे थे, तो क्यों ना ऐसी खामियों को डिबेट करके इस पर हम कंक्लूजन पे आ जाए। बस बात इतनी है। राकेश त्रिपाठी जी अपने शब्दों को हमारे झोली में डाल रहे हैं कि हम अपमान कर रहे हैं। आपकी झोली में कोई शब्द नहीं डाल रहा सुबोध जी। हम लोग अपमान कर रहे हैं, सुबोध जी देख इधर रहे हैं, बात उधर की कर रहे हैं। जी सुबोध जी, आपके शिक्षा मंत्री ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो पढ़ नहीं रहे थे, रामायण की चौपाई भी पढ़ रहे थे और उसको आधा अधूरा पढ़ के उसका अर्थ समाज के समझा के निकल गए, और आप कह रहे हैं कि आपकी झोली में जानबूझकर डाला जा रहा है। जी ठीक है, चरितार्थ है जी ठीक है। मैं ऋषि कुमार जी के पास आ रहा हूं। ऋषि जी, ये क्रोनोलॉजी क्या है? सबसे पहले बिहार में शुरू होता है, जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर आती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही बयान दिए जाते हैं। ये एक एक करके जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये रामचरितमानस का अपमान है या 2024 निशान है? देखिए विवेक जी, यदि जर्नलिस्ट आप हमसे पूछते हैं तो इसका निचोड़ ये है कि कहीं ना कहीं जो अगेंस्ट भाजपा जो राजनीति है हिंदुस्तान की, वो मंडल वर्सेस कमंडल, आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 की होने जा रही है, उसको मंडल वर्सेस कमंडल करने का प्रयास है। आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने मंडल और कमंडल का प्रयोग करके कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, परचम लहराया है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कमंडल के साथ मंडल बीजेपी अटैच करने में अब तक असफल रही है, चाहे वो 2015 का इलेक्शन हो या आप जो भी नतीजे आप यदि बिहार का देखें तो कहीं ना कहीं चाहे वो नीतीश कुमार हो या अखिलेश यादव हो, उनको ये लग रहा है कि बीजेपी के जो राजनीति है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्लस जो कमंडल की राजनीति है, यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसको हम मंडल के माध्यम से पटकनी दे सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय, जब मंडल कमीशन को लागू किया गया और आडवाणी जी उस समय रथ यात्रा लेकर निकले थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दो राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में राजनीतिक लड़ाई है
और कहीं न कहीं ये जो आप अभी विवेक जी आपने देखा भी होगा, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत की गई है और जी। इससे कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पे है और बीजेपी को ये लग रहा है कि यदि अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मंडल की राजनीति आगे बढ़ेगी तो उनको आगे की राजनीति में परेशानी होगी। हालांकि मैं केशव प्रसाद मौर्य का चाहे बयान हो, चाहे चंद्रशेखर जी का बयान हो, उसमें से यदि रामचरितमानस को माइनस कर दे तो एक सदा हुआ बयान मैं मानता हूं और इससे कहीं न कहीं जो चाहे सपा हो या आरजेडी जेडीयू हो, उसको आगामी चुनाव में इसका फायदा होगा। इससे बीजेपी भी बेचैन है, लेकिन इनसे गलतियां ये हुई कि इन्होंने एक धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ को अपने बयान में उन्होंने अटैच कर दिया। जहां तक राकेश त्रिपाठी जी से मेरा एक सवाल है, यदि आपको चंद्रशेखर जी के बयान से आपत्ति है या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आपत्ति है, तो आपके पार्टी में भी तो नरेश अग्रवाल है। उन्होंने भगवान राम के लिए क्या कहा, भगवान विष्णु के लिए क्या कहा, संजय निषाद ने भगवान राम के लिए क्या कहा, उनके पिता के लिए क्या कहा, वो आज भी बीजेपी में सुशोभित है। और अग्रवाल साहब के तो पुत्र जो है महत्वपूर्ण ठीक है, विभाग के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ठीक है। तो आचार्य कहीं न कहीं विक्रमादित्य चाहे वो जी, भाजपा हो, सपा हो, आरजेडी हो, धर्म का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदों के लिए करते हैं। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।